इन दिस वन वी आर डूइंग सिक्योरिटी वैल्यूएशन को कंटिन्यू करते हुए, बिकॉज 22 तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। 23 में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो हमारे पास D0 कितना दे रखा है 2.50 और हमारे पास K कितना दे रखा है 10.50%। ग्रोथ रेट कितना दे रखा है 2%। अब हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी स्टॉक निकालना है। वैल्यू ऑफ दी स्टॉक कैसे निकालते हैं, देखो D1 डिवाइड बाई K माइनस G। प्राइस कैसे निकालती है, K इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई प्राइस प्लस G। K है हमारे पास है 10.50, D1 है 2.50, ग्रोथ है 1.02 डिवाइड बाय P पता नहीं, G है हमारे पास 2%। तो ऐसे करके 10.50 माइनस 2 ये आ जाएगा 8.5%। 2.50 मल्टीप्लाई 1.02 2.55 0.085। तो 2.55 डिवाइड बाई 0.085, दिस विल गिव अस प्राइस कितना आ जाएगा 30। ठीक है, प्राइस तो आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है क्या क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है। स्टॉक की प्राइस क्या है, जो हमारे पास MPS होता है वो कितना आ रहा है 35। क्या स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो स्टॉक ओवर वैल्यू तो है, बट हमें दूसरा अप्रोच से निकाल के बताना है। तो देखो उसमें हमें क्या दे रखा है, ROE दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है 9%, EPS दे रखा है हमारे पास 2.25%। शो करना है डिटेल कैलकुलेशन यूजिंग द P मल्टीपल अप्रोच। अब देखो सर, ये सेकंड वाला है ना, ये भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का वो है, यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हैं PYQ में आता है। अब हमें इसमें P मल्टीपल अप्रोच भी लगाना है, और क्या लगाना है, एक और अर्निंग ग्रोथ मॉडल भी लगाना है। अर्निंग ग्रोथ मॉडल, देखो अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब हमें वैल्यू निकालनी होती है तो अर्निंग ग्रोथ का फॉर्मूला होता है EPS 1 + G डिवाइड बाय ROE माइनस G, ये फॉर्मूला आता है। तो देखो आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए प्राइस, या आपको प्राइस और हम बोल सकते हैं वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो सिंपली फार्मूला होता है हमारे पास EPS कितना है 2.25, 1 + G ग्रोथ कितना है हमारे पास, ग्रोथ सेम ही रहेगा 1.02 डिवाइड बाय ROE कितना है 9 माइनस G यानी कि ग्रोथ कितना है हमारे पास 2%। तो ऐसे करके हमारे पास आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइड बाय 0.07। तो ऐसे करके हमारे पास जो प्राइस है वो आ जाएगा 32.78। ये किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी अर्निंग है उसमें ग्रोथ ऐड कर लेते। तो EPS 1 + G हो जाता है डिवाइड बाय ROE माइनस G। अब उसके बाद हमारे पास P मल्टीपल अप्रोच से कैसे निकलता है, P मल्टीपल अप्रोच से देखो हमारे पास क्या होता है, MPS इज इक्वल्स टू नहीं, जो P रेशियो वो क्या होता है MPS डिवाइड बाय EPS, ये होता है। अब हमें EPS दे रखा है और MPS भी दे रखा है। MPS 35 है, EPS है 2.25 है, तो P आ जाएगा हमारे पास 35 डिवाइड बाय 2.25।
तो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकेंड वाले केस में, बिकॉज उसको हम कंपेयर करेंगे जो मार्केट प्राइस दे रखा है। तो पी मल्टीपल पी कैसा आता है, पी आता है हमारा पी इज़ इक्वल्स टू 1/k। ठीक है, तो पी ऐसा आ जाएगा तो 1/k। के कितना है हमारे पास, के गिवन था ना 10 के कितना था 10.50। देखो सेकेंड वाले केस में हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले केस में हम पी इज़ इक्वल्स टू 1 रिटर्न ऑन इक्विटी करेंगे। के ही नहीं होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 9% दे रखा है, तो 1/9% करेंगे तो कितना आएगा 0.09। ये आ जाएगा हमारे पास, पी रेशो आ जाएगा 11.1111। अब हमारे पास पी है 11.1111 और ईपीएस कितना है, ईपीएस हमारे पास 2.25। तो ऐसे करके हमारे पास एमपीएस कितना आ गया 25। तो एमपीएस 25 आ गया। तो हमारा मार्केट प्राइस भी कितना है, मार्केट प्राइस नहीं, अब हमें कंपेयर करना है कि हमारा मार्केट प्राइस तो कितना है 35 और हमारा एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आया वो 25 है। तो फर्स्ट वाला तो हो जाएगा ओवर वैल्यू और सेकंड वाले में क्या आया 35 और ये भी ज़्यादा है 32.78 आया हमारा अर्निंग वाले से, हमारा अर्निंग ग्रोथ मॉडल से 32.7। तो ये भी हमारा ओवर वैल्यू, दोनों वाले केसेस में सेम ही होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें है 35, इससे कितना है 25 और 32.78। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो फर्स्ट वाला तो नॉर्मल था, सेकेंड वाले में हमें पी मल्टीपल अप्रोच से निकालना था। पी मल्टीपल से हमारे पास एक जो नया और हमें जानने की ज़रूरत वो ये है कि P इज़ इक्वल्स टू 1/ROE होता है। तो उससे उस बेसिस पर हमने निकाल दिया और हमारा अकॉर्डिंगली आ गया। तो एक्चुअल स्टॉक प्राइस हायर है तो इट इज़ ओवर वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है। देखिए 24 में हमें बोल रखा है कंपनी है जिसके पास बुक वैल्यू पर शेयर कितना है 137.80 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, ROE दे रखा है। ROE कितना दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है 15%। ये फॉलो करा है, रिटेन करा 60% ऑफ इट्स अर्निंग, यानी कि बी हो गया हमारे पास 60%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कितना है 18%। प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब हमें क्या पूछा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी प्राइस पूछा है एंड वॉल्टर मॉडल से भी हमें प्राइस पूछा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें ईपीएस निकालने की तो ज़रूरत पड़ेगी। डीपीआर क्या होता है, डीपीआर इज़ इक्वल्स टू 1 - बी। तो डीपीआर कितना आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंगली 60 रिटेंशन है तो 40% डीपीआर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा। अब ईपीएस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा है और हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है। तो ऐसे करके हमारे पास बुक ईपीएस आ जाएगा। ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारे जैन 26 के आईपीएस क्वेश्चन में कुछ था ऐसा, जहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर से हम ROE मल्टीप्लाई करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा 20.67। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अगर ये गलत कर दिया तो यू विल नॉट इवेंचुअली फाइंड द सेम।
ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, फर्स्ट वाली, जहाँ पे ईपीएस कैसे निकाला है, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है कि बुक वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई किया। ये आईबीएस में टेस्ट हुआ था, एएफएम में टेस्ट नहीं हुआ था। तो ऐसा करके हमारे पास ईपीएस कितना आ गया, 20.67 हमारे पास ईपीएस आ गया। अब 20.67 ईपीएस आ गया है, अब क्या चाहिए, इससे हमारे पास डिविडेंड भी निकल जाएगा, क्योंकि डिविडेंड कितना है, 40% है। तो डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास 8.268। अब इसमें ग्रोथ वगैरह तो कुछ दी नहीं है, तो फिर ज़ीरो मान लेंगे। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोलता है, के इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई पी प्लस जी। अब के कितना है, 18%, और D1 कितना है, 8.268। ग्रोथ तो हमारे पास है नहीं, प्राइस भी हमारे पास है नहीं, तो प्राइस निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू 0.18 कितना आएगा, 45.9। जी हमारे पास ग्रोथ हमें निकालनी पड़ेगी, देखिए ग्रोथ हमें निकालनी पड़ेगी। और ये जो आया है हमारा 8.268 यानी कि 8.27, इसे हमने D1 कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन में अपना अजम्पशन लिख सकते हैं। देखो ग्रोथ कैसे निकलेगी, ग्रोथ इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई R। अब हमारे पास B भी तो है ना, B कितना है, रिटेन कितना कर रख रहे हैं, 0.60, और ROE भी तो है। ROE क्या था, ROE हमारे पास गिवन था ना 15%। इससे देखिए हमारे पास ग्रोथ तो निकल ही जाएगी, कितना आ गया 9%। तो ग्रोथ हो गया 9%, और इस तरीके के 9.09 8.27 डिवाइड बाई पी, तो 8.27 डिवाइड बाई 0.09, ऐसा करके हमारे पास आ गया 91.89 आ गया हमारे पास प्राइस। अब हमें वॉल्टर मॉडल लगाना है। वॉल्टर मॉडल क्या होता है, D प्लस RE बाई KE प्लस EPS माइनस DPS, तो EPS माइनस DPS D प्लस RE बाई KE मल्टीप्लाई डिवाइड बाई KE होता है। तो डिविडेंड कितना है हमारे पास 8.27 प्लस RE कितना है, RE है हमारे पास 0.15, KE है 0.18, EPS कितना है 20.67, DPS कितना है हमारे पास, DPS इज 8.27 डिवाइड बाय KE। 20.67 minus 8.27 multiply 0.15 divided by 0.18. This will give us 10.33 divided by 0.18. 8.27 10.33 divided by 0.18. This will be 103.33. तो इससे हमारा आ जाएगा 103.33। अकॉर्डिंगली हमारा ये आ जाता है। इजी अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये आईबीएस में क्वेश्चन टेस्ट हुआ है मस्ट से। ये क्वेश्चन जो था आईबीएस Jan 26 में ये टेस्ट हुआ है क्वेश्चन। देखिए फर्दर हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कहाँ कहाँ धोखा दे सकते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आईबीएस में क्वेश्चन अराउंड 6 to 8 मार्क्स का था, आई थिंक सो। जो वो छोटा सा पॉइंट था कि बुक वैल्यू पर शेयर्स को हम आरओई से मल्टीप्लाई करते तो ईपीएस आ जाता है, क्योंकि उसका जब हम बुक वैल्यू टोटल में निकालते हैं उसमें भी ऐसे ही आता है। बट अगर हम छोटी सी चीज़ स्किप कर लिया तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ईपीएस है हमारे पास 12, D1 क्लियरली दे रखा है कि D1 है। KE कितना है, KE है 18%। ROE कितना है, ROE है 22। रिटेंशन रेशियो कितना है,
75% है, ठीक है। अब हमें गॉर्डन फार्मूला से भी और वॉल्टर फार्मूला से भी निकालना है, गॉर्डन से और वॉल्टर से। गॉर्डन फार्मूला क्या होता है, इंटर में भी पढ़ा होगा आपने, के इज इक्वल्स टू मतलब P0 इज इक्वल्स टू E1 माइनस बी के ई माइनस बी आर, ये तो होता है हमारा गॉर्डन फार्मूला। और वॉल्टर क्या होता है, प्राइस इज इक्वल्स टू डी प्लस आर ई बाई के ई पी एस माइनस डी पी एस डिवाइड बाई के ई पी एस कितना है 12, 1 माइनस बी, रिटेंशन रेशियो कितना है 0.75, ई 1 माइनस बी के ई माइनस बी आर, के कितना है 18%, के ई माइनस बी आर, रिटेंशन रेशियो कितना है 75%, आर कितना है, आर इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी डेट इज़ 22%। तो ये आ रहा है हमारा 1 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई 12, दिस विल बी 3, ठीक है। 0.75 मल्टीप्लाई 22, तो 16.5 माइनस 18 डिवाइड 100, 0.15, 3 डिवाइड बाई 0.015, हमारा कितना आ जाएगा, प्राइस विल बी 200। अब वॉल्टर में क्या होता है, डिविडेंड क्या है 3 प्लस आर ई इज़ 0.22, के ई 0.18, ई पी एस 12 माइनस डी पी एस 3 डिवाइड बाय के ई दिस, ठीक है। तो अब हमारा क्या जाएगा 3 प्लस 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.22 डिवाइड बाय 0.18, 11. This will give us 77.77। तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा 77 आ रहा है 0.77, और गॉर्डन में क्या आ रहा है 200। गॉर्डन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे निकाला आपने, E1 माइनस बी के ई माइनस बी, तो ऐसे करके हमारे पास आ जाता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है हमें, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज अंडर। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड अप वैल्यू पर शेयर इज़ 100, 8% रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% डिवेंचर रिजर्व। सन लिमिटेड अर्न कर रहा है प्रॉफिट ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड हमें क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, रिजर्व दे रखा है। सन लिमिटेड अर्न कर रहा है प्रॉफिट कितना 32 लाख, प्रॉफिट कितना अर्न किया जा रहा है ₹32 लाख एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच वर्क्स आउट टू बी, टैक्स कितना है 35%। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनीज सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 9.6%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एट least 3 times। कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना है 0.75। यील्ड ऑन शेयर कितना है 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड।
and 5% on undistributed profit. देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, सिंपली कंप्यूट करना है द वैल्यू पर इक्विटी शेयर of the company assuming 1% for every one time of difference for interest and fixed dividend coverage. देखो इसे तो हमें बाय हैंड प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक बार हम ये भी नोट कर लेते हैं कि इसको क्या करना है। तो हमने लास्ट कहाँ तक लिखा, अभी हमने किया है 23 और 24 और 25, 3 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से हमने क्या किया, 23 अगर हम फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं तो हम बाय हैंड कर मतलब ऑडिट कर सकते हैं। 23 में फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। 24 हमें बाय हैंड करना चाहिए बिकॉज ये IBS में टेस्ट हो गया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको लेके हो रहा है। और इसमें फॉर्मूला ही है तो हम इसको ऑडिट कर सकते हैं। मतलब ऑडिट मतलब ऐसा नहीं कि उड़ाना है, पढ़ना तो है। और 26 तो हमें बाय हैंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब 26 में क्या बोला जा रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर एज सन लिमिटेड का एज ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज अंडर। इक्विटी शेयर कैपिटल है जिसका पेड अप वैल्यू पर शेयर हमें दिया है 8%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 12%, डिबेंचर दिया है, रिजर्व दिया है। सन लिमिटेड एंड कर रहा है प्रॉफिट ऑफ 32 लाख एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड वर्क आउट टू बी 35% इन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। Normal return on equity share of company similarly places 9.6%, provided after tax covers fixed interest and fixed dividend at least 3 times. Capital gearing ratio is 0.75. Yield on share is calculated 50% of profit distributed and 5% of undistributed profit. Sun Limited has been regularly paying equity dividend, वो कितना है 8%. कंप्यूट करना द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग 1% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज एंड 2% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियोज। ये सारा हमें गिवन है एंड अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो ऐसे करोगे तो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे आप, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन दिस एज अंडर इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है। सन लिमिटेड अर्न कर रहा है प्रॉफिट 32 lakh annually on an average before reduction of income tax which works out to be 35% and interest on debenture. Normal return on equity shares of the company similarly plays है। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 9.6%. Profit after tax cover fixed interest and fixed dividend. सबसे पहले आप क्या करो, पैट कैलकुलेट करो। पैट के लिए हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर फिक्स इंटरेस्ट फिक्स डिविडेंड। PBIT हमारे पास है क्या, हमारे पास है प्रॉफिट 32 लाख ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो हमारे पास PBIT दे रखा है क्वेश्चन में 32 लाख का, डिबेंचर इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेंगे, टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, पैट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस का डिविडेंड है तो वो भी डिडक्ट करना होगा। और उसके अलावा हमारे पास
ये भी दे रखा है कि इक्विटी पे भी डिविडेंड है, नीचे लिख रखा है सन लिमिटेड हैज़ बिन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड भी दे रहा था, हमें इक्विटी डिविडेंड भी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें दे रखा है PBIT। PBIT कितना है, व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। PBIT प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 लाख है, दिस ऑल इन लैक्स। फिर लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट है हमारे पास 12%, 64 का 12%, 7.68। तो आ जाएगा हमारे पास PBT 32 माइनस 7.68 24.32। टैक्स कितना है 35%, 8.512। तो ये आ जाएगा 24.32 माइनस 8.512, दिस विल गिव अस 15.808। फिर इसमें से हमें प्रेफरेंस भी लेस करना है और इक्विटी भी लेस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 8% यानी कि 3.2। और इक्विटी डिविडेंड कितना है, इक्विटी डिविडेंड है हमारे पास 8%, 80 मल्टीप्लाई 8%, दिस विल बी 6.4। तो 15.808 माइनस 3.2 माइनस 6.4, दिस विल गिव अस 6.208। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएगा। रिटेन अर्निंग विल बी 6.208। ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर करेगा फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एट लीस्ट 3 टाइम्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर करेगा फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एट लीस्ट 3 टाइम्स। उसके बाद हमें ये भी बोला है कि यील्ड ऑन शेयर इज़ 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितने हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी तो रिटेन अर्निंग्स हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो हमारा इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसे करके हमारे पास यील्ड आ जाएगा। Yield on share is calculated 50% of distributed profit and 50% of undistributed profit.
शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 80 लाख। फिर हमें ये बोला है कि नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। नॉर्मल एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर हम कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर, नॉर्मल रिटर्न कितना है? 9.6%। रिस्क प्रीमियम ड्यू टू फिक्स डिविडेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आया हमारे पास, जो कि हमने निकाला होगा। लेट्स सपोज वो आ रहा है 2.16, और जबकि ये कितना कवर कर रहा है? 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 2.16, फिर क्या है? 1% फॉर एवरी टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, तो इसका 1%। एंड एक और क्या है हमारे पास? 2% फॉर एवरी टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गेयरिंग रेशियो, तो हमें कैपिटल गेयरिंग रेशियो भी निकालना होगा। कैपिटल गेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? सिंपली जो हमारे पास फिक्स्ड पेमेंट है, जैसे कि प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट, और फ्लक्चुएटिंग वाला जो फ्लक्चुएटिंग क्या हो सकता है हमारे पास? नहीं, जो फिक्स्ड है, और बचा हुआ क्या हो सकता है? तो हमें सिंपली क्या करना है, नीचे हमें दे रखा है कि 1% फॉर एवरी 1 टाइम डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, तो हमें एक तो ये निकालना है इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, और एक निकालना है कैपिटल गेयरिंग रेशियो। कैपिटल गेयरिंग क्या होता है? सिंपली जो हमारा फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होते हैं उससे निकालते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो आएगा। अब देखो इंडस्ट्री का कितना है वो भी देखना हमें ज़रूरी है। इंडस्ट्री का है 0.75, हमें अपना निकालना है, और जो भी आएगा उन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 2%। और एक और हमें क्या निकालना है? यील्ड ऑन शेयर 50%, ये तो हमें निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर फिक्स डिविडेंड एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट फिक्स डिविडेंड कवरेज निकालना है, वो जो भी आएगा, और ये 3, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा 2 ही आ जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, और जो हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इन सबको एडिशन डिलीशन करके देखना होगा। तो सिंपली पूरे क्वेश्चन में कंप्यूटेशन इसी बात की है। तो सबसे पहले तो क्या करो आप, रिटेन अर्निंग्स वगैरह पैट से ये तो नॉर्मली तरीके से निकाल ली होगी। अब क्या कर सकते हो आप, एक तो कैपिटल गेयरिंग रेशियो निकाल दो। कैपिटल गेयरिंग रेशियो हम यूजुअली कैसे निकालते हैं? कैपिटल गेयरिंग रेशियो हम निकालते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल डिवाइड बाय फिक्स कैपिटल, जो भी नहीं, फिक्स कैपिटल डिवाइड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गेयरिंग रेशियो हम बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फिक्स कैपिटल है डिवाइड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जो हमारी फिक्स कैपिटल है डिवाइड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल होती है हमारी प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर। प्रेफरेंस कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 40 लाख, और डिबेंचर कितना है? 64 लाख। फ्लक्चुएटिंग क्या है? इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस 80 लाख, प्लस रिजर्व कितना है? 32 लाख।
तो ऐसे आ गया हमारा 40 + 64 104, 80 + 32 112, ऐसे आ गया हमारे पास 104 डिवाइड बाय 112 एंड इससे हमारे पास आ गया कैपिटल कैरिंग रेशियो 0.93। ठीक है, इसको हम बाद में फर्दर कंपेयर करेंगे। एक और हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। अब ये कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज को? हम सिंपली देखो, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज में क्या होता है, इसमें आपको क्या लेना है, फिक्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो आपका फिक्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कौन कवर कर रहा है? फिक्स डिविडेंड किसका है? प्रेफरेंस का। तो आपको डिनोमिनेटर में लेना है प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, फिक्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कवर। कौन किसको कवर कर रहा है? तो देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ जाता है हमारे पास? प्रेफरेंस डिविडेंड हमने निकाला था 3,20,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड। और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? 64 लाख का 12%, 7,68,000। तो प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट आ गया। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा पैट प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास? 64 लाख का 12%। इंटरेस्ट आ गया 7,68,000। और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था हमारे पास? 15,808 मल्टीप्लाई 15,80,800। ठीक है, तो 7,68,000, 23,48,800, 3,20,000। 10, दिस विल बी 10, 88,000। तो ऐसा करके हमारे पास आएगा 23,48,800 डिवाइड बाय 10, 88। दिस विल गिव अस 2.15। तो दिस विल बी व्हाट? इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज क्या आना है? तो जो भी हमारा इंटरेस्ट है और प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये दोनों फिक्स है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट प्लस इंटरेस्ट, ये इसको कवर कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा आ जाता है। अब हमें बोला जा रहा है कि हमें सिंपली ये बोला है, यील्ड ऑन शेयर इज़ कैलकुलेटेड 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि कौन से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है? इक्विटी को। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर 50% ऑफ 6,40,000। 6,40,000 का 50% 3,20,000 एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 6,02,08। 6,00,000 5% ऑफ 620,800 31040। तो ये क्या आएगा? 3,20,000 31040। दिस विल गिव अस 351,040। ये आ जाएगा। ये कितना है? यील्ड ऑन शेयर इज दिस and that the same is on equity share. Compute the value per equity share of a company. 1% for every difference. 2% has a profit before income works out interest. Normal return is this.
Profit after tax covers fixed interest, fixed dividends, capital gearing ratio, yield on share is 50% and 50%. तो जो भी हमने निकाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यील्ड ऑन शेयर पे है, इस पे है ऑन शेयर यानी कि इक्विटी 80 लाख। दिस विल बी 4.388। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास रिटर्न कितना है 9.6। अब 1% है इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, वो कितना है 3, तो इंडस्ट्री का था हमारा है 2.15। 3 - 2.15 मल्टीप्लाई 1%। ये हो जाएगा 0.8। 2.16 आया 3 320 और 768 15 80 800 plus 68,023 48,800 3,20,000 plus 768 10 88 23 48,100 10 88 2.16 0.84 and 0.93 minus 0.75 का 2%। This will give us 0.36%. 0.36 तो ऐसे करके हमारे 9.6 प्लस 0.84 प्लस 0.36 कितना आएगा 10.80% आ रहा है। अब देखो हमें निकालना क्या था, कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर फॉर दी फिक्स इंटरेस्ट डिविडेंड कवरेज कैपिटल गेयरिंग रेशियो, ये भी हमने निकाल दिया है। जो कंप्यूटेशन जो चाहिए था वो सब निकाल दिया है। यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स भी हमने निकाल दिया है, यील्ड ऑन निकाल दिया है। एंड अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एक्चुअल यील्ड, तो देखो ये तो हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड हमने निकाली है। एक्सपेक्टेड यील्ड कितना आया 10.80। कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग, ये हमारी एक्सपेक्टेड यील्ड है। एक्चुअल यील्ड कितनी आई थी 4.388 यानी कि 39 कर लेते हैं। 4.39 डिवाइड बाई 10.80 मल्टीप्लाई 100, तो ऐसा करके हमारा पास आया 40.65 मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू इज़ 100। पेड अप वैल्यू इज़ 100, तो हमारे पास प्राइस है ये। हमें क्या निकालना है, वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालना था अल्टीमेटली। देखो क्वेश्चन में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या हो रहा है सिंपली देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बोला गया हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, पेड अप वैल्यू पर शेयर इज दिस, इतना प्रेफरेंस है, इतना डिबेंचर है, इतने रिजर्व है। सन लिमिटेड अर्न कर रहा है प्रॉफिट 32 लाख एनुअली ऑन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स विच वर्क्स आउट टू बी दिस। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी सिमिलरली प्लेस कितना है, नॉर्मल रिटर्न है 9.6%। फर्दर हमें ये बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कवर कर रहा है फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एट लीस्ट 3 times, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 0.75, यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 5% ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यानी कि जो इक्विटी वाला है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो भी बचा कुचा रिटेन अर्निंग वाला है। अब ये बोल रहा है कि सन लिमिटेड हैज़ बिन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%, कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग 1% फॉर एवरी 1 time ऑफ डिफरेंस फॉर फिक्स्ड इंटरेस्ट
इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज एंड 2% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें PBIT दे रखा है, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट करना है, PBIT में से आई डिडक्ट करना है, PBT आएगा उसमें से टैक्स, तो पैट आ जाएगा। पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते से हमारे पास इक्विटी डिविडेंड भी डिडक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास इक्विटी डिविडेंड डिडक्ट करने के बाद रिटेन अर्निंग आ जाएगा। रिटेन अर्निंग आ गया। अब क्या दे रखा है इसमें, इसमें ये दे रखा है कि हैज़ बिन रेगुलरली पेइंग डिविडेंड, यील्ड ऑन शेयर, देखो ये बोल रखा है कि यील्ड ऑन शेयर जो है वो है 50% ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जितना आपने इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसका 50% ले लो, 5% अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन अर्निंग, और किस पे, शेयर्स पे, तो शेयर कितने 80 लाख ऊपर दिया था, तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल कितना हमें मिल रहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कितना है, तो नॉर्मल रिटर्न कितना है 9.6%। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1% डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालना है। ये कैसे निकलता है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज, तो नीचे डिनोमिनेटेड में आपको लेना है फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि वही फिक्स है, और इंटरेस्ट लेना है जो डिबेंचर पे इस क्वेश्चन में, और ऊपर क्या करना है, पैट प्लस इंटरेस्ट, ऐसे हमारा आ जाएगा। और इसका डिफरेंस जो भी है, इसका डिफरेंस कितना 3, तो 3 माइनस 2.16 मल्टीप्लाई 1%, और फिर इसके बाद आ जाएगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। क्या होता है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो, सिंपली होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल डिवाइड बाय फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग क्या है, फ्लक्चुएटिंग है डिबेंचर और प्रेफरेंस, नहीं सॉरी, फिक्स्ड बाय फ्लक्चुएटिंग होता है। कैपिटल गियरिंग क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल डिवाइड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स क्या है 64 और 40 डिवाइड बाय फ्लक्चुएटिंग इक्विटी और रिजर्व्स, ऐसा करके आ जाएगा, और उसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे 2% आ जाएगा, तो ऐसा करके हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, फिक्स ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। याद करने का तरीका, कैपिटल गियरिंग कैसे, फॉर्मूला के तो वैसे मार्क्स नहीं होते AFM में। फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे करके फिर हमें फाइनली वैल्यू निकालनी, तो हमारा एक्चुअल कितना आया 4.39, और एक्सपेक्टेड कितना आया है, देन एक्सपेक्टेड जो भी आया है हमारा, और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें पेड अप वैल्यू मिल जाती है। ये क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास फर्दर क्वेश्चन है दूसरा, देखिए नाउ वी नीड टू डू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 तक तो हम कर चुके हैं, 26 काफ़ी अच्छी कर चुके हैं। अब 27 में क्या दे रखा है, प्रज्ञा लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा है, वो इशू कर रहा है 75,000 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू क्या है 10। करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 24। द कंपनी हैज़ अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1 न्यू इक्विटी शेयर एट अ प्राइस ऑफ 16 फॉर एवरी 4 शेयर। देखो हमें क्या बोला जा रहा है, प्रज्ञा लिमिटेड हैज़ इशू, प्रज्ञा लिमिटेड जो है वो इशू कर रहा है 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर है वो कितना है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ 24। द कंपनी हैज़ अ प्लान टू मेक अ राइट इशू ऑफ 1 न्यू इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 16, 1:4 एट व्हाट प्राइस, एट प्राइस 16। कैलकुलेट करना है हमें क्या, theoretical post right price per share. What we need to do is theoretical post right price per share, करेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है, उसके लिए हमें theoretical, पहले हमें एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा। एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, हम पहले भी निकालते थे। देखो हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, 75,000 है,
उसका प्राइस कितना था पहले 24, फिर 1:4 के रेशियो में हमें मिल जाएगा, यानी कि 75 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 18750, जिसका प्राइस क्या होगा 16। तो 18750 प्लस 75,000 कितना हुआ 93,750, ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा। तो दिस विल गिव अस, देखिए हमारे पास क्या है एक्स राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी 75,000 मल्टीप्लाई 24 प्लस 75/4, यानी कि 18750 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 93,750, दिस विल गिव अस थ्योरेटिकल प्राइस कितना होगा 75,000 मल्टीप्लाई 24 और 18750 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 93,750, दिस विल गिव अस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स राइट वैल्यू कितना आ गया 22.40। अब हमें थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट निकल जाएगा इससे, एक्स राइट प्राइस आ गया है तो थियोरेटिकल कितना आ जाएगा, थियोरेटिकल सिंपली हो जाएगा कि 22.40 तो हमारा एक्स राइट प्राइस है, माइनस हम कितना पे कर रहे हैं 16, तो 6.4। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन 1:4, तो ए वाले केस में तो जाएगा 6.4, बी वाले केस में होगा 6.4 डिवाइड बाय 4, यानी कि 1.60, ठीक है। एंड थर्ड वाले केस में शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हु हैज़, अब किसी के पास 1000 शेयर्स है, अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट्स, अगर वह एंटायर राइट बेच रहा है, वैल्यू ऑफ शेयर क्या था बिफोर कैलकुलेशन, हम क्या बोलते हैं शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हु हैज़ 1000 शेयर्स ही सेल्स द एंटायर राइट्स। तो वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू कितना है, वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू इज़ 24 मल्टीप्लाई 1000, वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू इज़ 1000 मल्टीप्लाई 22.40। सेल प्रोसीड्स कितना हो रहा है, हम कितना बेच रहे हैं, उसके पास एन, ये सेल कर रहा है एंटायर राइट, वैल्यू बिफोर कितना है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई 24, वैल्यू बिफोर राइट प्राइस। थर्ड वाले केस में क्या पूछा है हमें, थर्ड वाले केस में ये पूछा है शो द इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर हु हैज़ 1000 शेयर अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट्स एंड, हमें क्या करना है शो द इफेक्ट ऑफ अ राइट इशू, इफेक्ट बताना है राइट इशू का ऑन द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स है, अज्यूमिंग ही सेल्स द एंटायर राइट्स एंड दिस, show the effect of a right issue on the wealth of a shareholder who has 1000 शेयर assuming he sells the entire rights this। तो वैल्यू बिफोर राइट कितना है हमारे पास, वैल्यू है बिफोर इज़ 24 और आफ्टर है हमारे पास 22.40, और हम उसके बाद क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं 1/4, and at what price, at the value of right, that will be 1600 this plus 22,400, तो दोनों देयर विल बी नो इफेक्ट, दोनों सेम आएगा।
एंड शो द इफेक्ट इफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर द इशू. कोई एक्शन नहीं लेते, इग्नोर द इशू, तो वैल्यू बिफोर कितना है 2400 और वैल्यू आफ्टर कितना था 22400. अगर वो सेल नहीं करते हैं तो फिर वेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी बाय 1600. डेट विल बी द सिनेरियो. देखो इसमें क्या करना है सिंपली. सबसे पहले तो थियोरेटिकल पोस्ट राइट के लिए हमने एक्स राइट प्राइस जैसे हम इंटरमीडिएट पे निकालते थे वैसे निकाला. फिर जो भी हमारी आई है तो एक्स राइट प्राइस जो भी हमारी आई है वो और हमारा जो भी राइट का प्राइस है वो, उससे हमारी थियोरेटिकल प्राइस निकल जाएगी. थियोरेटिकल प्राइस निकलने के बाद हमारा क्या होगा, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन डिवाइड बाय 4 करेंगे तो राइट अलोन आ जाएगा. शो द इफेक्ट ऑफ द राइट इशू ऑन द वेल्थ ऑफ अ शेयर होल्डर हु हैज़ 1000 शेयर्स अज्यूमिंग ही सेल्स एंटायर शेयर्स. थर्ड वाले केस में क्या है कि राइट शेयर्स बिफोर कितना है हमारे पास, बिफोर है इट इज़ 24 एंड आफ्टर कितना है, आफ्टर हमारे पास देखो 1000 मल्टीप्लाई आफ्टर हमारे पास एक्स राइट प्राइस कितना है 22.40 आया, उससे कितना आएगा 22,400 और बचा हुआ हम राइट को सेल करें 1000 का 1/4 मल्टीप्लाई कितने पर, एट वॉट, एट दी थियोरेटिकल प्राइस पर, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 6.4 यानी कि 1600. तो ऐसा क्या है कि हमारे पास वैल्यू बिफोर और आफ्टर दोनों में सेम आता है. बट अगर इन डी वाले केस में शो द इफेक्ट ऑफ द सेम शेयर होल्डर डज नॉट टेक एनी एक्शन एंड इग्नोर द इशू, अगर वो कोई एक्शन वगैरह नहीं लेता है तो बिफोर कितना आ रहा है हमारे पास 24,000 एंड आफ्टर कितना आएगा, आफ्टर हमारे पास अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो इस केस में आएगा 22.40 22,400. तो हमारे पास वेल्थ जो है डिक्लाइन हो जाएगी आफ्टर वाले केस में बाय 1600 से. तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28. तो देखो एक राइट वाला तो ये फर्स्ट टाइम में आया तो इसको हम बाय हैंड कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो सिमिलर है टू द सेम. तो हम बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, क्वेश्चन नंबर 27 को हमें क्या कर लेना चाहिए, बाय हैंड कर लेना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन. और 28 तो इसी का कॉपी है तो इसे हम ऑडिट भी करेंगे. देखिए ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 28 कर लेना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या बोला जा रहा है, के एल एम लिमिटेड जो है उसके पास कितना है 90,000 शेयर्स है पहले, जिसका प्राइस कितना है 72 एंड उसके बाद द कंपनी हैज़ टू प्लान टू मेक अ राइट इशू 1 न्यू इक्विटी शेयर एट अ प्राइस फॉर एवरी 4 1:4 एट 48. तो हमें क्या करना है, नंबर 1 एक्स राइट प्राइस क्या है 90,000 मल्टीप्लाई 72 प्लस 90,000 का 1/4 22,500 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 1,12,500 90,000 मल्टीप्लाई 72 प्लस 22,500 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाय 112,500. ऐसे करके हमारे पास एक्स राइट प्राइस कितना आ गया 67.20. इससे हमें थियोरेटिकल पोस्ट मिल जाएगा, थियोरेटिकल पोस्ट राइट प्राइस मिल जाएगा. वो कितना आएगा देखो हमारा 67.20 आ रहा है एक्स राइट. इसमें से हम डिडक्ट करेंगे क्या, राइट वाला, तो थियोरेटिकल राइट प्राइस आ जाएगा 48. दिस विल गिव अस 19.20. फिर हमारे पास थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट अलोन
कितना आ जाएगा 19.20 डिवाइड बाय दिस 4.80। सपोज मिस्टर ए इज़ होल्डिंग, अब देखो मिस्टर ए क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है 100 शेयर्स एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन सब्सक्राइबिंग द राइट इशू, देन एडवाइस व्हाट ही वुड डू। अब वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो देखो इस केस में क्या होगा, बिफोर वो क्या बोलेगा, 100 शेयर्स उसके पास थे एंड किस प्राइस पे थे, 72 पे, 7200, और आफ्टर में क्या होगा, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं किसी चीज़ में, यानी कि इसमें हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 67.20 आ जाएगा। सिक्स सेवन टू ज़ीरो, तो ऐसे करके डिक्लाइन हो जाएगी वेल्थ और वो गिर के कितनी आ जाएगी 480 पर। If Mr. A is not interested in subscribing to the right issue, he can renounce his right eligibility at 19.20 and can earn $25 शेयर्स को वो कितने पे बेचते हैं, एट दी theoretical right, जो कि हमारा आ रहा 19.480। और अर्न कर सकता है इतना गेन। Suppose Mr. A, who is holding 100 share in KLM, is not interested in subscribing to the right issue, then advise what should he do? Suppose Mr. A जो है वो होल्ड कर रहा है, सपोज मिस्टर ए जो है वो होल्ड कर रहा है 100 शेयर इन KLM एंड वो इंटरेस्टेड भी नहीं है इन सब्सक्राइबिंग टू द राइट इशू, देन एडवाइस कीजिए व्हाट शुड ही डू। Suppose Mr. A, who is holding 100 shares in KLM, is not interested in subscribing to the right issue, then what advise what should he do? तो what he should do, simply 100 divided by 100 by 4, this will give us 25, एंड उसके बाद हमें क्या करना है 72 माइनस 67.2, दिस विल गिव अस जो हमारा थियोरेटिकल निकल के आया है 19.20 मल्टीप्लाई 25 तो 480 शेयर्स, क्या हो जाएगा 480 शेयर्स। इफ़ मिस्टर ए इज़ नॉट, अगर इंटरेस्टेड नहीं है, अगर उसे सब्सक्राइब नहीं करना है टू द राइट इशू, तो वो रिनाउंस कर ले ही इज़ राइट एलिजिबिलिटी एंड कैन अर्न। अगर वो राइट में इंटरेस्टेड नहीं है राइट इशू को, तो वो क्या करे, वो जो राइट इशू होता है उसे बेच दे इस इतने पर, सिंपली ऐसा बोला है। अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि ABC लिमिटेड के पास करंटली कितने हैं। देखो ABC लिमिटेड है, उसके पास
करंटली वो सेल कर रही है कितना, इट इज़ सेलिंग 13 पर शेयर, ठीक है। उसके पास कितना शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है इज़ 10 लाख शेयर्स एंड द फर्म इज़ प्लानिंग टू रेस करने को सोच रहा है फर्म, ₹20 लाख रेस करना चाहता है टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। व्हाट आर द एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ अ राइट इफ द फर्म ऑफर 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। फर्म ऑफर करना चाहता है 1 फॉर एवरी 2। इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, एबीसी लिमिटेड के पास करेंटली तो इतने आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख के शेयर्स एट 13 पर शेयर, और वो रेज़ करना चाहता है फर्दर कितना, 20 लाख। फॉर्म ऑफर कर रहा है 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स। तो इस हिसाब से हमारे पास प्राइस कितनी हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन प्राइस 1 फॉर एवरी 2, 1 फॉर एवरी 2 यानी कि जो 10 लाख का शेयर्स है हमारे पास, दैट विल बी 1/2 यानी कि 5 लाख का हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास सब्सक्रिप्शन प्राइस क्या हो गई, सब्सक्रिप्शन प्राइस हो जाएगी हमारे पास 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, दिस विल गिव अस 4। तो हमारे पास एक्स राइट प्राइस क्या होगी, तो 10 लाख मल्टीप्लाई 13 प्लस हम कितना रेस करें 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख और 10 लाख, तो एक्स राइट प्राइस हो जाएगी। वैल्यू ऑफ राइट तो हमें मिल गया है, कितना है 4। तो देखो 10 लाख मल्टीप्लाई 10 लाख आउटस्टैंडिंग थे मल्टीप्लाई 13 प्लस फर्दर और कितना हमारे पास आ जाएगा 20 लाख आ जाएगा डिवाइड बाय कितने शेयर्स, कितने होंगे शेयर्स होंगे हमारे पास 5 लाख और 10 लाख, तो ऐसा करके 15 लाख हो जाएंगे। तो 10 लाख मल्टीप्लाई 13 और 20 लाख, दिस विल गिव अस 150 लाख डिवाइड बाय 15 लाख। ऐसा करके हमारे पास कितना आने वाला है, 150 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, हमारे पास कितना आ जाएगा 10। उसके बाद वैल्यू ऑफ राइट, अब देखिए वैल्यू ऑफ राइट कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 है माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस कितना था 10, तो हमारे पास पूरा प्राइस था, और वैल्यू ऑफ राइट 4 आया था, वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा हमारे पास 6। एक्स राइट प्राइस कितना हुआ, एक्स राइट प्राइस हो गया 10। एक्स राइट प्राइस के लिए हम थियोरेटिकल कैसे निकालते हैं, यूजुअली जो भी हमारा प्राइस होता है, एक्स राइट प्राइस बाकी हम यूजुअली कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा एक्स राइट प्राइस होता है और जो हमारा कॉस्ट होता है राइट शेयर्स, राइट का कितना प्राइस होता है उसमें से डिडक्ट करते हैं, तो हमारा वैसा आ जाता है क्या, थियोरेटिकल प्राइस। तो थियोरेटिकल प्राइस को जो भी हमारा एक्स राइट प्राइस आया है उसमें से हमारा राइट प्राइस कितना है, राइट प्राइस यानी कि हमारा 20 लाख के ये है, दिस डिवाइड बाय 5 लाख, तो कितना है हमारा 4। तो राइट कितना, राइट प्राइस कितना था 4, और वो वाला कितना था, तो 10 माइनस 4 हो गया 6। और अगर हमें इसे फॉर्म ऑफर 1 फॉर एवरी 2 पर शेयर बेसिस कैसे निकालेंगे, पर शेयर यानी कि राइट अलोन, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर बेसिस, तो हम क्या करें 1:2, तो 6/2 आ जाएगा 3,
वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर इज वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर बेसिस। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सेकंड केस में आ जाएगा हमारे पास द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4, 1:4 का रेशियो है। 1:4 का रेशियो यानी कि 10 लाख मल्टीप्लाई 13 प्लस, देखो इसमें हमारे पास क्या प्राइस आएगा 20 लाख, इसमें आएगा 10 लाख और प्लस 20 लाख रेस करना था हमें, बट दिस टाइम डिवाइड बाय 4, ये कितना है 5 लाख, तो 15 लाख हो जाएगा नीचे तक। तो इसमें भी प्राइस तो वही आएगा क्या, नहीं इसमें वो नहीं आएगा, क्योंकि इस बार 20 लाख डिवाइड बाय हम क्या कर रहे हैं 1/4 यानी कि 10 लाख डिवाइड बाय 4, 2,50,000, 2,50,000 होगा ना, 130 लाख प्लस 20 लाख, 15 लाख डिवाइड बाय 12,50,000, दिस विल गिव अस 12, क्या होगा, जो भी हमारा एक्स राइट प्राइस है, एक्स राइट प्राइस क्या है इस 12, और वैल्यू ऑफ राइट क्या है हमारा 20 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 इज़ 8, तो हमारा थियोरेटिकल वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और 4 डिवाइड बाय 4, दिस विल गिव अस 1 वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर बेसिस। अब हमारा आ जाता है थर्ड वाला केस। थर्ड वाले केस में क्या है कि हाउ द शेयर होल्डर्स वेल्थ होल्डिंग 100 शेयर्स चेंज फ्रॉम 1 to 2, अज्यूमिंग शेयर होल्डर इज एक्सरसाइजिंग द राइट, हाउ डज राइट शेयर इंक्रीज शेयर होल्डर, हाउ डज शेयर होल्डर वेल्थ एंड होल्डिंग 100 शेयर्स है जिनके पास, और जो कि 1 से 2 पर है। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ हु इज होल्डिंग 100 शेयर्स, जिनके पास 100 शेयर्स है, वन जब फॉर्म ऑफर करेगा, फर्स्ट वाले में क्या रेशियो था हमारा 1:2, तो 100 है डिवाइड बाय 2 यानी कि 150 शेयर्स हो जाएंगे, 150 शेयर्स, और इनका वैल्यू क्या था बिफोर, फुल वैल्यू क्या था, देखो बिफोर इनका क्या था 150 शेयर्स हो गए और मल्टीप्लाई 10, तो 150 हो जाएगा, और उसके बाद में इनका वैल्यू कितना है 50 का वैल्यू है 4 है, वैल्यू ऑफ राइट 4 है, तो ये हो गया 200, तो ऐसे करके हमारे पास कितना हो गया 300। हाउ डज द शेयर होल्डर वेल्थ होल्डिंग दिस चेंज फ्रॉम दिस टू दिस इन एक्सरसाइजिंग द राइट, बी वाले केस में क्या होगा 150 नहीं होगा, दिस टाइम इट इज़ 100 डिवाइड बाय 4 यानी कि 125 मल्टीप्लाई 10, 125 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 1250 लेस कितना होगा 25 मल्टीप्लाई, इसमें क्या आया था हमारा वैल्यू ऑफ राइट आया था हमारा 6, 25 इंटू 6, ये कितना हुआ था 150, नहीं वैल्यू ऑफ राइट क्या आया था, देखो वैल्यू ऑफ राइट निकालने का सही तरीका है 20 लाख डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर है 250 थे, तो 8 आया था, तो 25 मल्टीप्लाई 8 कितना आया 200, तो ऐसे करके हमारा कितना है 1250 माइनस 200,
आया हमारा, और इसका कितना था, इन्होंने एक्स राइट प्राइस ले लिया है, एक्स राइट प्राइस, इसका पहला है तो फिर दोनों केस में सेम ही, कोई चेंज ही नहीं हुआ है फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या किया है हमने, सिंपली हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है। करंटली हम सेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब तो ठीक है। तो इसके बेसिस पर हमारे पास हमने 2 सिनेरियो बने। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स राइट प्राइस निकालना है। सबसे फर्स्ट टास्क हमारा ये, एक्स राइट प्राइस कितना होगा। एक्स राइट प्राइस निकालने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ राइट कितना होगा। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना आएगा, जो आपका 10 लाख है उसका कितना होगा, 1:2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो नंबर ऑफ़ शेयर है, तो 20 लाख रेज कर रहे हो आप, डिवाइड बाय 5 लाख हो जाएगा, एंड दिस विल बी 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो 4 हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास कितना आया, 10 लाख मल्टीप्लाई 13 प्लस देन आएगा हमारा 5 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख डिवाइड बाय कितना होगा, 10 लाख और प्लस 5 लाख, और वैल्यू ऑफ राइट कितना था, 4। तो ऐसे करके हमारे पास एक्स राइट प्राइस ये है। थ्योरेटिकल वैल्यू कितना आएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू सिंपली जो हमारा एक्स राइट प्राइस आता है उसमें से हम वैल्यू ऑफ राइट डिडक्ट करते, तो वो आया हमारा 6। फिर हमने क्या किया, फिर वैल्यू ऑफ राइट अलोन कितना आएगा, 6/2, 3 आ जाएगा। फिर सेकंड वाले सिनेरियो में क्या हुआ, 10 लाख मल्टीप्लाई 13, एक्स राइट प्राइस आया, इसको थोड़ा कंसेप्चुअली कवर करना पड़ेगा। फिर 2,50,000 और मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 20 लाख डिवाइड बाय 2,50,000, वो कितना आता है, 8 डिवाइड बाय 12,50,000। ऐसा करके हमें मिला 10 लाख एंड 2,50,000 डिवाइड बाय 12,50,000, तो ये आया हमारे पास 12। ठीक है, 12 आया। फिर क्या हुआ कि 12 माइनस वो कितना था, 8। तो ऐसे करके वैल्यू ऑफ राइट अलोन ऐसा आया, 4/4 1 आ गया। उसके बाद हमें थर्ड वाले केस में पूछा था। थर्ड वाले केस में क्या है कि हमारे पास कितना शेयर्स है, कितने शेयर्स है टोटल, 100 डिवाइड बाय 1:2, तो 150, तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई, हमें एक्स राइट प्राइस कितना है, 10, तो 150 मल्टीप्लाई 10, 1500, और 50 मल्टीप्लाई हमारा वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू कितना आया, नहीं थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं, वी कैन से वैल्यू ऑफ राइट, और उसमें भी 125 मल्टीप्लाई एक्स राइट, उसमें 12 आया। एंड इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज यहाँ तो देख देख के अगर सपोज कर भी लिया, एग्जामिनेशन में क्या करना, 25 मल्टीप्लाई हमारा जो भी राइट वैल्यू था, तो ऐसे करके कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सिंपली यही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली हम और देख लेंगे, स्टेप कैसे वो सब तो समझ आ ही रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, तो ये अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो फ़िलहाल के लिए तो यही तक बचा है। फिर 30, 31,
इजी है ये क्वेश्चन में, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है।